एपिसोड की शुरुआत सचिन से होती है, जो अपनी पत्नी के प्रति असीम प्रेम दिखाता है। वह उसके करीब आने की कोशिश करता है। सायली भी अपने पति से प्यार पाकर रोमांचित हो जाती है। दोपहर को रेणुका पहले मेहमान को लंच परोसती है। वह सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को एक साथ परोसकर उसे खुश करने की कोशिश करती है। वह शिष्टाचार के साथ खाने के बजाय सभी खाद्य पदार्थों को एक साथ खा जाता है। उसके असाधारण रवैये से सचिन और सायली का संदेह फिर से बढ़ जाता है। रोशनी के चाचा अधिकांश मेनू को अपने तरीके से समझते हैं और इसे बेहतर तरीके से बनाने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनका सुझाव दूसरों को बहुत अजीब लगता है। दोपहर का खाना खाने के बाद चाचा अपने हाथों से एक पान का पत्ता बनाते हैं। उनके हाव भाव से पता चलता है कि वे इस देश में लंबे समय से रह रहे हैं और सभी देसी संस्कृतियों को जानते हैं। सचिन डांस प्रोग्राम आयोजित करना चाहता है ताकि चाचा सम्मोहित हो जाएं और सच कबूल कर लें। चाचा तेजस से उसके पेशे के बारे में पूछते हैं, लेकिन उसकी चुप्पी बताती है कि वह कोई काम नहीं करता। ये सवाल रेणुका और रोशनी दोनों को बहुत शर्मिंदा करता है, लेकिन रेणुका आत्मविश्वास से कहती है कि तेजस को उसकी उच्च शिक्षा की वजह से कोई नौकरी नहीं मिल रही है। उसे उसकी योग्यता के अनुसार कोई नौकरी नहीं मिल रही है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। सचिन अपने भाई तेजस का मजाक उड़ाता है और तेजस की लापरवाही को उजागर करता है। तेजस अपनी पेशेवर स्थिति को अपने तरीके से समझाता है और खुद से एक व्यवसाय शुरू करना चाहता है। रिया को तेजस पर बहुत शर्म आती है, जिसे नौकरी न होने पर कोई शर्म नहीं है। तेजस नौकरी पाने के लिए चाचा की मदद लेता है और उनसे अपनी कंपनी में मौका देने का अनुरोध करता है। तेजस चाहता है कि रोशनी के पिता व्यवसाय शुरू करने के लिए उस पर निवेश करें। वह एक रात में अमीर बनना चाहता है। सच्चाई को छुपाने के लिए चाचा फिर से रोशनी के कल्पनाशील पिता के बारे में आर्थिक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। जब भी वह किसी चीज की तुलना करते हैं तो कसाई की कला का जिक्र करते हैं। परेश को उनकी बात करने का तरीका समझ में नहीं आता और वह और भी उलझन में पड़ जाता है। चाचा रोशनी की योजना को बिगाड़ देते हैं और रोशनी और उसके पिता के अतीत के बारे में झूठी कहानी गढ़ते हैं। अचानक रोशनी को अपनी माँ का फोन आता है। वह एक तरफ जाकर फोन रिसीव करती है और कहती है कि वह बाद में फोन करेगी। चाचा सबको बताते हैं कि रोशनी ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया है, लेकिन यह बात उसके मन को बहुत दुख पहुंचाती है, लेकिन वह अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं कह पाती। रेणुका रोशनी के प्रति माँ जैसा व्यवहार करती है ताकि वह अपनी माँ की यादों से उबर सके। चाचा को सचिन के साथ गांव जाने का सुझाव दिया जाता है, लेकिन ये सुझाव रोशनी को बहुत परेशान कर देता है।